नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी की एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। ग्रुप डी 2025 में लगभग 60,000 वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं और इसके फॉर्म भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। फॉर्म फिल आप लोग कर दीजिए। तो ग्रुप डी का पेपर कैसे क्रैक किया जाए, इसके लिए मैं एक संपूर्ण रणनीति आपके लिए लेके आया हूं। थंबनेल भी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें दे रखा है ग्रुप डी 2025 की संपूर्ण रणनीति। हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। चर्चा हम क्या करने वाले हैं कि कैसे कोई फ्रेशर स्टूडेंट और कैसे कोई बच्चा पहले से जो तैयारी कर रहा है वो इस ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक कर सकता है। इसके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले जो बच्चा फ्रेशर है, जिसने अभी तैयारी नहीं शुरू की है, वह भी इस ग्रुप डी के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकता है। लेकिन उसको करना क्या होगा? उसको तैयारी एक सही गाइडेंस में करनी होगी। अब सही गाइडेंस में तैयारी कैसे होगी, इस पे हम सारा बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज के साथ। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की ये जो वैकेंसी है, इसके फॉर्म फिल कब से हो रहे हैं और ये कब तक फॉर्म चलेंगे इसके, और कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इसको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराता है वो कौन कराता है, तो आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। दूसरा एग्जाम का नेम क्या रहने वाला है, तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 इसका नेम रहने वाला है। तीसरा मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस एग्जाम का लेवल कौन सा होगा, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर यह एग्जाम होने वाला है, यानी नेशनल लेवल पर यह एग्जाम आपका होने वाला है। इसके बाद वैकेंसी आप लोग यहां देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी की संख्या कितनी है, तो 58,000 प्लस, यानी 60,000 के लगभग ये वैकेंसी है किसकी, रेलवे ग्रुप डी की। इतनी बड़ी वैकेंसी अब आपको हाल फिलहाल देखने को नहीं मिलने वाली है। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म इसके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 23 जनवरी यानी 23 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और ये फॉर्म कब तक चलेंगे मेरे मित्रों, तो लगभग एक महीने ये फॉर्म आपके चलने वाले हैं। तो कब तक चलेंगे, तो ये 22 फरवरी 2025 तक आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म फिल करने के बाद फिर क्या करना है, फिर आप लोगों को अपनी तैयारी के लिए जुट जाना है। तैयारी अच्छे से करनी है। अब तैयारी अच्छे से और फ्री में कैसे होगी, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, बस देखिए हमारे वीडियो को। आगे आगे हम चर्चा करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें कितने कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका लेवल कैसा होता है, कहां से प्रश्न आते हैं, इस पे हम सारे डिटेल से भी चर्चा करने वाले हैं। ग्रुप डी का एग्जाम कैसा होता है, देखिए सबसे पहले पहला हमारा जो पोर्शन रहने वाला है, सेक्शन रहने वाला है, वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के मित्रों आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, तो ये 30 प्रश्न रहेंगे। और ये कितने नंबर के रहेंगे, तो ये 30 नंबर के ही रहेंगे। कितने नंबर के, 30 नंबर के रीजनिंग के 30 प्रश्न इस एग्जाम में रहने वाले हैं। दूसरा मैं आपसे बात करूं जनरल साइंस, तो जनरल साइंस के कितने प्रश्न रहने वाले हैं आपके, जनरल साइंस के मेरे मित्रों 25 यानी 25 प्रश्न आपके जनरल साइंस के होंगे, जो कितने नंबर के होंगे, तो 25 नंबर के होंगे। यहां तक आप लोगों की समझ में ये आ रहा होगा। आगे हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर कितने प्रश्न आपके रहने वाले हैं, तो इसके रहेंगे 20 यानी 20 प्रश्न इसके रहने वाले हैं। कितने नंबर के होंगे, तो 20 नंबर के। कितने नंबर के होंगे, तो यह 20 नंबर के होने वाले हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन रहता है आपका, वो कौन सा रहता है, तो मैथ। मैथ के कितने रहने वाले हैं, तो इसके 25 रहने वाले हैं। कितने, 25 इसके रहने वाले हैं। तो यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके हो गए वो कितना हो गया, 100, यानी 100 प्रश्न होंगे। अब ये कितने नंबर के होंगे मेरे मित्रों, तो ये होंगे आपके 100 नंबर, यानी 100 नंबर के। 100 प्रश्न 100 नंबर के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रश्न को करना कितनी देर में है। तो देख लीजिए, इनको करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 90 मिनट। कितना दे रखा है, 90 मिनट। ठीक है, यानी स्पीड आपको क्या करनी होगी, मेंटेन करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, जम के बार बार अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करने के साथ आप लोग इस ग्रुप डी के एग्जाम को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हम इसमें बात करेंगे, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बिल्कुल भाई, इसमें क्या होती है, 1/3 1/3 की इसकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये आप लोग बड़ा थोड़ा शांति से समझिए। आपको कमांड किस पे करना है, तो कमांड सबसे पहले आपको किस पे करना है, रीजनिंग पे। और रीजनिंग के साथ किस पे कमांड करना है, मैथ पे। कुल मिला के 30 प्रश्न किसके हो जाएंगे, रीजनिंग के, और 25 किसके हो जाएंगे, मैथ के। तो आपका कितना हो गया, 55, 55 प्रश्न हो गए। और मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें बराबर स्कोर किया जा सकता है।
यानी यहां प्रश्नों के अगर आपसे करने आते हैं, आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, तो यहां पर आपका नंबर कटने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहां आपको पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, और उसको दिलाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे द्वारा क्या आपके लिए किया जा रहा है, यह मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर और जनरल साइंस, इसके बाद क्या है आपका करंट अफेयर और जनरल साइंस, ये दो पोर्शन बचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जनरल साइंस, साइंस बच्चे की क्या होती है, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता उसको बहुत प्रॉब्लम होती है साइंस को समझने में, तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो हमने आपके लिए किया क्या है, हमने आपके लिए हमारे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस पे एक हम बैच लेके आ रहे हैं, और ये बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, इसकी कोई भी फी आपसे नहीं ली जा रही है। अब भाई इसकी क्लासेस क्या होंगी, तो सुबह 7 बजे से मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं हिस्ट्री की। हर रोज सुबह 7 बजे एक क्लास आपकी शुरू होती है, सुबह उठते ही चाय की चुस्की के साथ वो आप क्लास लीजिए। किसकी क्लास, इतिहास की क्लास। इसके ठीक फिर क्या होगा, इसके बाद आप लोग आ जाइए इवनिंग में, शाम में क्लास कब से स्टार्ट होती है, तो भाई शाम को 5 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है इंडियन इकोनॉमी की। किसकी होती है, इंडियन इकोनॉमी। वो क्लास आपकी जैसे ही कंप्लीट होगी, फिर एक और क्लास आपकी आ जाएगी तुरंत, वो किसकी होगी, तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होगी। इसके बाद फिर आपका 1 घंटे का गैप होगा, आप लोग खाना खाइए शांति से, आराम से। उसके बाद फिर एक और क्लास शुरू होगी आपकी, कौन सी क्लास होगी, तो वह क्लास आपकी शुरू होगी मैथ की। कौन सी क्लास शुरू होगी, मैथ की आपकी क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन ये याद रखिए, ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं ले रहा हूं मैं आपसे। ये सारा का सारा फ्री में पढ़िए, और फ्री में पढ़ने के बाद इस ग्रुप टी एग्जाम को क्या कीजिए, क्रैक कीजिए। इसके बाद क्लास मैथ की जैसे ही कंप्लीट होगी 8 से 9, 9 से फिर आपकी एक और प्यारी सी क्लास शुरू हो जाएगी। किसकी, तो वह क्लास शुरू होगी आपकी रीजनिंग की। 9 बजे से रीजनिंग की क्लास हो जाएगी, आप लोग रीजनिंग की क्लास में जुड़िए। अब भैया आप ये बोलोगे कि आपने साइंस का तो कुछ बताया नहीं, तो मेरे मित्रों जल्दी ही साइंस की क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं मनीष सर। और मनीष सर ने देखा होगा कि आपके लिए फिजिक्स और बायो के जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट कराए हैं, कितने बढ़िया प्रैक्टिस सेट शानदार तरीके से कराए हैं। पहले वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। तो यही कराना है हमको, आपको भी। इसी तरीके से आप ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसको क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।